हेलो एवरीवन। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए आज का ये हमारा 12वां सेट है और इसके अलावा ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और आरपीएफ सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का पहला सवाल है, मलेरिया किसके कारण होने वाला एक रोग है? तो आंसर होगा प्लाज्मोडियम परजीवी। भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति भी रहे थे। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? इसका आंसर है 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसका कुछ भाग 1949 को लागू हुआ था, लेकिन यह पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसका जो पूछा गया है इसका राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? सर्वाधिक महिला साक्षरता दर केरल में है। औपनिवेशिक भारत में वायसराय या खालिस्तान बताना है के शासन में स्थानीय स्वशासन की परिकल्पना की गई थी। इसका आंसर होगा लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड रिपन का शासनकाल 1880 से 1884 तक रहा था। पंचायती राज व्यवस्था देश में महात्मा गांधी के या खालिस्तान में बताना है कि अवधारणा को साकार करने में सफल रहा। आंसर होगा ग्राम स्वराज की अवधारणा को साकार करने में सफल रहा। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत है। निम्न में से किस भारतीय राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा या खालिस्तान बताना है से अनाधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। आंसर होगा 500। अनुच्छेद 170 के अनुसार भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होनी चाहिए। हालांकि ये विधानसभा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 के प्रावधान के अनुसार होनी चाहिए। राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 निर्वाचन क्षेत्र और कम से कम 60 निर्वाचन क्षेत्र हो सकते हैं। तो कम से कम 60 और अधिकतम 500। प्राचीन पुस्तक अर्थशास्त्र से हमें पता चलता है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कम्बलों और यह खालिस्तान बताना है अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। तो दक्षिण भारत अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत। पन्नालाल घोष निम्न में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? आंसर है बांसुरी वादक। पन्नालाल घोष हरिप्रसाद चौरसिया, बी कुंजमणि, एन नीला, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी आदि बांसुरी वादक हैं। निम्न में से भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है मुद्रा जारी करना, आखिरी कर्जदाता ये दोनों ही हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। बैंकों के बैंकर के रूप में रिजर्व बैंक अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1953 में हुई थी इसकी स्थापना। संगीत नाटक अकादमी इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और अभी वर्तमान में इसकी अध्यक्ष संध्या पुरेचा हैं। ये करंट का सवाल है। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 25 अप्रैल को ये दिवस हर साल मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का खास उद्देश्य मलेरिया की रोकथाम करके लोगों की जान बचाना है। विश्व मलेरिया दिवस 2024 की थीम है मलेरिया के खिलाफ जारी लड़ाई में तेजी लाना। प्रथम बार विश्व मलेरिया दिवस कब या किस वर्ष मनाया गया था? आंसर है साल 2000 में। विश्व मलेरिया दिवस पहली बार साल 2000 में मनाया गया था, जब इसे अफ्रीका मलेरिया डे के नाम से जाना जाता था। लेकिन इसके बाद साल 2008 में इसका नाम बदलकर वर्ल्ड मलेरिया दिवस या विश्व मलेरिया दिवस रखा गया। मलेरिया रोग का वाहक होता है या खालिस्तान में बताना होगा। तो मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया का वाहक होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर अपनी लार के माध्यम से प्लाज्मोडियम परजीवी फैलाता है। तो प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा ये रोग होता है जो मलेरिया का एक कारण बनता है। ठंड के साथ बुखार आना मलेरिया का एक प्रमुख लक्षण है। मलेरिया में शरीर का सर्वाधिक प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तिल्ली और आरबीसी ये दोनों ही हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है? तो लॉर्ड मैकाले हैं।
आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? इसका आंसर है जल विद्युत को श्वेत कोयला कहते हैं। रामकृष्ण मठ या मिशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये करंट का सवाल है। तो ये बने हैं स्वामी गौतमानंद। रामकृष्ण मिशन एक हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन है जिसकी स्थापना 1 मई 1897 को, यहाँ सन याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। तो ये कई बार पूछा गया है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन हैं? स्वामी विवेकानंद हैं। अप्रैल 2024 में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये भी करंट से हैं। तो इसका राइट आंसर होगा नरसिंह पंचम यादव। भारतीय कुश्ती महासंघ यह भारत में कुश्ती की एक शासी निकाय है। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नरसिंह पंचम यादव ये पहलवान हैं और इनका संबंध उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से है। उन्होंने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में 74 kg वर्ग भार में स्वर्ण पदक जीता था। हर साल अगस्त माह में अलापुझा केरल में है के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता, यह खालिस्तान में बताना होगा, श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय है। तो इसका आंसर है नौका दौड़। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी और पंजाब के शासक रणजीत सिंह ने अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? इसका आंसर है 1809 में। नेपोलियन और रूस के बीच तिलसित संधि के बाद अंग्रेजों ने उत्तर पश्चिमी दिशा से हमलों से बचने के लिए यह संधि की थी। साल को पोलियो वैक्सीन का पहला परीक्षण कहाँ शुरू हुआ था? अमेरिका में शुरू हुआ था। 26 अप्रैल 1949 को साल को पोलियो वैक्सीन का पहला परीक्षण अमेरिका में किया गया था और 12 अप्रैल 1955 को इसे प्रभावी घोषित किया गया था। इस वैक्सीन को अमेरिकी चिकित्सक जोनास साल्क ने विकसित किया था। भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई के डिप्टी गवर्नर निम्न में से कौन है? तो एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर और स्वामीनाथ जे, ये सभी हैं। राइट आंसर है ये सभी, उपयुक्त सभी। देखिए आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो वो चारों यहाँ हैं, जो 3 इन ऑप्शन में थे, और चौथे ये हैं डॉक्टर एमडी पात्रा। ये चारों अभी आरबीआई के गवर्नर हैं, डिप्टी गवर्नर हैं। ओडिशा का वास्तुकार किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा कृष्ण चंद्र गजपति नारायण देव को। स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक नारायण देव का जन्म 1892 में उड़ीसा में हुआ था और वह 2 बार ब्रिटिशकालीन उड़ीसा के प्रधानमंत्री और भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे। इरडा किस क्षेत्र का विनियमन करता है? इसका आंसर है बीमा क्षेत्र का। इरडा यानी इसका इंग्लिश में नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी इसका हिंदी में नाम है इरडा का। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के तहत एक वैधानिक निकाय है और यह भारत में बीमा और पुनर्बीमा उद्योगों को विनियमन करने और लाइसेंस देने का काम करता है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। मुख्यालय हैदराबाद में है, तेलंगाना में, और चेयरपर्सन अभी देवाशीष पांडा हैं। साल 2024 में कुल कितनी हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा 5 को। भारत रत्न 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन, इन सभी को दिया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी को। देखिए 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। पीवी नरसिम्हा राव, इन्हें भी मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है। चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन, तो 4 को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है इस साल, और लाल कृष्ण आडवाणी भी इसमें शामिल हैं। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 24 अप्रैल को। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किस वर्ष लागू हुआ था? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 24 अप्रैल 1993 में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किस अवधारणा पर आधारित था? तो स्थानीय स्वशासन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, इन दोनों पर आधारित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देश में पंचायती राज व्यवस्था है, तो त्रिस्तरीय देश में पंचायती राज व्यवस्था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो उसमें केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्वशासन का उल्लेख किया गया था? अनुच्छेद 40 में इसका उल्लेख किया गया है। तो सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि जो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो वो अनुच्छेद 40 है। 1959 में भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आंसर होगा दिल्ली से। भारत में पहली बार रंगीन टीवी का प्रसारण कब शुरू हुआ था? तो 25 अप्रैल 1982 को इसका प्रसारण शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत मद्रास वर्तमान में चेन्नई से हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश कौन हैं जिन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो अब्दुल नज़ीर अभी आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एस अब्दुल नज़ीर। एस अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश के 24वें राज्यपाल हैं और वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भी रहे हैं। और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर हैं। मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के यहाँ खालिस्तान बताना होगा। प्रभाव में 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की थी। तो समाजवादी प्रभाव में 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की थी। आंसर ऑप्शन नंबर बी है। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS निम्न में से कौन है? आंसर होगा अनिल चौहान। आज के लिए इतना ही। प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर है 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? इसका आंसर है PV सिंधु। आज के लिए टेस्ट क्वेश्चन है प्रतिभा पाटिल ने भारत की राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, तो यह खालिस्तान में बताना है।